द सीक्रेट एक ऐसी बुक जो ये दावा करती है कि वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती है, हैप्पीनेस अचीव करने में मदद कर सकती है और यहाँ तक कि किसी का प्यार पाने में भी हेल्प कर सकती है। तो क्या है वो सीक्रेट? 2006 में बनी एक मूवी द सीक्रेट, इस मूवी ने यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। फिर इसी मूवी पर एक बुक लिखी गई 2007 में और कुछ ही समय में इस बुक की लाखों कॉपीज बिक गई, क्योंकि इस बुक में ऑथर लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं अपनी लाइफ को जीने का, अपने हर तरह के सपने को पूरा करने का। और जब ये बुक पब्लिश की गई तो यंग जनरेशन ने इसको फटाफट से खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ ऐसा ही चाहिए था जो उनको सफल बना दे, जो उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी मदद करे। और इस बुक में जो टेक्निक बताई गई है वो सब कुछ करने की, उसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम यही एक्सपोज करेंगे। 2007 से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस बुक में जो टेक्निक बताई गई है वो सक्सेसफुल होती है, वो आपको आपके ड्रीम पूरा करने के लिए हेल्पफुल होगी। वहीं पर बहुत सारे लोग इसको फेक बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एनालाइज करेंगे और यही फाइंड आउट करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में रियल है या फिर फेक। क्या ये सच में आपको सफल बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है या फिर किसी का प्यार पाने के लिए भी आपको हेल्प कर सकती है? तो इसीलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, ये जानने के लिए कि क्या ये सच में काम करता है या सब कुछ एक झूठ है। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए फ्री है लेकिन मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है उनमें से सबसे पहला है क्लियर इंटेंशन। आपको सच में क्या चाहिए ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जो आप पाना चाहते हो आपको उस पर बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा। तीसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन, खुद से पॉजिटिव बातें बोलना, लाइक जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, इससे आपको पॉजिटिविटी फील होती है। चौथा, विजुअलाइज करना, लाइक अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर आप क्लास में टॉप करना चाहते हो तो फिर आपको वो विजुअलाइज भी करना चाहिए। मैं टॉप कर चुका हूँ तो उसके बाद में क्या होगा, उस चीज को विजुअलाइज करो। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो पर्सपेक्टिव शेयर करने वाला हूँ, एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समर्थक है, दूसरे जो उसके अगेंस्ट है। ये सब सुनने के बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादातर इस्तेमाल नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं ये सब आपको पता ही है। उसमें स्पेसिफिकली लोगों को ये बोला जाता है कि आप विजुअलाइज करो, आप पॉजिटिव एफर्मेशन करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल ही यही है। उसमें लोगों को दूसरे लोगों के पास जाना होता है और अपने बिजनेस में उनको ऐड कराना होता है, और जब वो लोग मना कर देते हैं तो फिर उनको नेगेटिव फील होता है। उस चीज से हटाने के लिए उनको बताया जाता है एक टेक्निक जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने भागवत गीता में जरूर पढ़ा होगा लॉ ऑफ कर्मा, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है, और ये बात समझ में भी आती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहला पॉइंट उनका यही है कि आप सबसे पहले अपना क्लियर गोल रखो, उस गोल को एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, हम लिख भी लेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट जो ये है कि ट्रस्ट करो कि ये चीज हो सकती है। अब इस चीज पे मेरा एक आर्गुमेंट है, लाइक अगर क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 में से 40 बच्चों ने क्लियरली लिख लिया कि मैं क्लास में टॉप करूंगा और पूरा बिलीव भी कर लिया कि मैं क्लास में टॉप करूंगा, तो क्या ये सच में हो सकता है कि एक क्लास में 40 बच्चे टॉप कर जाएं एक साथ? नहीं हो सकता। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि हम जो गोल लिख रहे हैं वो एक्चुअल में अचीवेबल है या नहीं है। हाँ, अगर चीज सिर्फ हमारे तक ही है तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस टेक्निक के बारे में कि अगर 40 लोग एक साथ इस टेक्निक को यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, और सबकी टेक्निक का यूज करने का तरीका और सबका बिलीव भी अगर सेम हो जाए। अब 150 करोड़ लोगों में से कम 1 करोड़ लोग तो होंगे जो प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचते होंगे। तीसरा पॉइंट ये लोग बोलते हैं कि विजुअलाइज करो, तुम सक्सेसफुल हो चुके हो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। इस चीज के लिए ये काफी सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल भी देते हैं, लाइक जैसे कि जिम कैरी। जिम कैरी ने मूवीज में आने से पहले ही $1 मिलियन का चेक अपने वॉलेट में रख लिया था, और उसके बाद जब उन्होंने $1 मिलियन की मूवी साइन करी तब उन्होंने दुनिया को ये बात बताई। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि उन्होंने विजुअलाइज तो किया, लेकिन वो विजुअलाइजेशन वैसा नहीं था। उन्होंने विजुअलाइज किया अपने गोल को, उसके बाद उन्होंने उस गोल के लिए एक्शंस भी लिए। लेकिन अगर इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने तो ये लोग बोलते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास इतना पैसा ऑलरेडी है, तुम बस उसे विजुअलाइज करो और इंजॉय करो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपको एक्शंस भी लेने हैं। लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन का खेल है ये सबसे ज्यादा खेलती है यंग जनरेशन अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं 15 साल से 30 साल के बीच के लोग,
उनमें से 40% सिर्फ सक्सेस पाने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, लेकिन 60% लोग सिर्फ अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए ही इस प्रैक्टिस को करते हैं। और इसी प्रैक्टिस की वजह से जब वो ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो वही लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देते हैं। जिस टाइम में वो अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते थे, वो उस टाइम को लगाते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। अब जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऑपोजिट में बोलते हैं, वो सब लोग ये बोलते हैं कि जब हम विजुलाइज कर ही रहे हैं और यूनिवर्स हमारी हेल्प कर रही है उन सब चीज़ों को करने के लिए, तो हमको प्लान बनाने की क्या ज़रूरत है, हमको किसी पर्पस की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आपको हर काम में सक्सेस तब मिलता है जब आपका उस काम को करने का पर्पस क्लियर हो, और हमको एक्शन लेने की भी क्या ज़रूरत है। और जब यूनिवर्स ही हमारी मदद करेगी तो हमको किसी और की सपोर्ट लेने की भी क्या ज़रूरत है। लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो चीज़ों को विजुलाइज करना, अपने टास्क को लिखना और उसको पूरी तरह से बिलीव करना कि हाँ ये मैं अचीव कर चुका हूँ, और उसको एंजॉय करना, ये सब चीज़ें एक हद तक ही ठीक रहती हैं। एट द एंड आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस ही लेने पड़ेंगे। लाइक अगर आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ेगा, डेली टू डेली उस पर एक्शंस लेने पड़ेंगे। और अगर आप किसी का प्यार जीतना चाहते हो तो आपको जाके उससे बात करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उस इंसान को जानना पड़ेगा। तो चीज़ों को विजुलाइज करने के बजाय आप अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर प्लान बनाइए और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को लेना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।